दोस्तों, पिंकी चौधरी ने साफ क्लियर कर दिया, राम मंदिर में चोरी की, उसमें सब हिंदू हैं, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। और कोई चोरी करे मगर हिंदू के घर में करो, किसी को और को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। देख लो ये वीडियो। आज हमारा भव्य राम मंदिर बना, जिसको देखने के लिए पूरे देश के कोने कोने से लोग जा रहे हैं। वो चंदा जो दे रहे हैं वो सारे के सारे राम जी को मानने वाले हैं। अच्छा। और जो वहां थे वो भी राम जी को मानने वाले ही हैं। ठीक है। और राम जी के आशीर्वाद से ही उनके घरों में अगर कुछ चंदा गया है, उनके मन को परिवर्तित करते हुए जो चंदा गया है, उसमें किसी को प्रश्न चिन्ह लगाने का और किसी को यह कहने का अधिकार नहीं है कि उनको उठाओ, बंद करो। मंदिर हमारा, चंदा हमारा, चोरी की हमारे लोगों ने, और तुम लोग खामोखा ड्रामेबाजी कर रहे हो। चोरी की हमारे मुझे ना, मैं कभी कभी सोचता हूँ क्या खाते क्या है ये लोग। ये देखिए, एक चम्मच गोबर। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? समझ गया। कितना आसान है, क्या कह रहा है, मंदिर हमारा, चंदा हमारा है ना, और चोरी की हमारे लोगों ने, तो मतलब मान रहे हैं कि इनके संगठन के लोग ऐसे ही हैं। यानी अगर कोई हिंदू किसी हिंदू करते हो तो सबको चुप रहना चाहिए, जैसे ये चुप रहते हैं। हकीकत है, मैंने तो हमेशा पूछा कि इतने ही महिलाओं की चिंता है, हिंदू महिलाओं की, तो जाकर अंकिता भंडारी वाले मामले पर अब तक इनमें से कितने गए और कितनों ने जाकर बोला। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सारे के सारे कि किसी के सगे नहीं। मैंने पहले ही दिन से कहा ना ये देश के सगे, ये महिलाओं की बात करते हैं, हिंदू महिलाओं के, हिंदू धर्म के सगे तक नहीं है, किसी के नहीं, भगवान के सगे नहीं। हिंदुओं के लिए देश में सब माफी है और मुसलमानों के लिए सिर्फ फांसी है। अपने भारत के सारे हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ कि भाई ज्यादा से ज्यादा चोरी करो, हिंदुओं के घर में डाका डालना है तो हिंदुओं के घर में डालो। किसी आदमी से बदतमीजी करनी है तो भाई हिंदुओं के घर में घुस के करो। क्योंकि ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, कुछ हिंदुओं के ठेकेदार ये बात बोल रहे हैं कि अगर हिंदू मंदिर में चोरी हो गई तो भाई दिक्कत क्या हो रही है, हिंदू का पैसा था, हिंदू ने चुरा लिया। अगर इन बातों को सुनने के बाद भी भाई तुम मुंह में दही जमाए बैठे हो ना, तो मैं छाती ठोक के कह रहा हूँ कि तुम फर्जी हिंदू हो। क्यों? क्योंकि हिंदू होने का यह मतलब नहीं है कि भाई अपने मंदिर की चोरी होने के बावजूद भी तुम घर में चुप बैठे रहो। अरे भाई गलत को गलत तो बोलना सीखो। हिंदू कुछ भी कर सकता है, हिंदू के साथ सब माफी है। हिंदू की हत्या कर दो, सब माफ है। हिंदू महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर दो, सब माफ है। हिंदुओं का सब माफ है, बस मुसलमानों को फांसी हो जाती अगर कुछ भी हो जाता तो। गलत होता है, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। शुक्र मनाइए कि प्रभु श्री राम के पास जो उनकी सहायता करने के लिए वानर गए थे, अगर ये राम मंदिर के ट्रस्ट वाले गए होते तो सोने की लंका देखकर ये सब साले रावण की साइड चले जाते। चले जाते, बिल्कुल चले जाते। ये चंद सिक्कों को जब देख के ये नाचने लग गए तो उस समय तो सोने की लंका थी, ये चले जाते, ये रावण के साइड शामिल हो जाते। राम जी को छोड़ के रावण के साथ चले जाते। आप ये बताओ, जब ये कागज के नोटों पे जब बिक जा रहे हैं तो वहाँ तो सोने की लंका थी। राम मंदिर चोरी वाला जो मामला है, चढ़ावा चोरी का जो मामला है, उसमें एक से एक बयान आ रहे हैं। एक कोई पिंकी सिंह है, मैं तो नहीं जानता कौन है, सिंह है कि क्या है ये भी नहीं जानता, लेकिन पिंकी है, वो मूछें बड़ी बड़ी हैं, नाम पिंकी है, और बयान ये दे रहे हैं कि हिंदुओं का पैसा हिंदुओं ने खा लिया है, तो फिर किसी और को क्या दिक्कत होनी चाहिए। अब मैं सोच रहा हूं कि अगर ये पिंकी भाई साहब राम जी के जमाने में होते तो इनसे कहते कि एक हिंदू रावण ने एक हिंदू महिला सीता को चुरा लिया है, फिर आप क्यों परेशान हो रहे हैं, ये हिंदुओं के बीच का मामला है। आराम से घर में बैठिए। और अगर ये महाभारत में होता तो ये कहता बंदा कि अरे भाई, एक हिंदू दुर्योधन अगर एक हिंदू द्रौपदी की साड़ी खींच रहा है, उसको नंगा करना चाह रहा है, तो फिर युधिष्ठिर और बाकी लोग क्यों परेशान हो रहे हैं। मतलब कमाल है। 3 तलाक पे ये लोग दिन रात चिल्लाएंगे, ऐसा लगता है जैसे इनके घर में 3 तलाक होता है। भाई 3 तलाक तो मुसलमानों का मामला है, फिर तुम लोग क्यों चिल्लाते हो। कोई हिंदू क्या किसी हिंदू का मर्डर कर दे तो किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। जब चोरी की है
और चोरी सामने आ चुकी है और चोर पकड़े जा रहे हैं और जो नहीं पकड़े जा रहे हैं उनसे सवाल पूछा जा रहा है। हालत यह है कि अयोध्या फैजाबाद के वकीलों ने कहा है कि इन चढ़ावा चोरों का केस हम नहीं लड़ेंगे। अब यह सही है या गलत आप देखिए, वकीलों का काम है केस लड़ना अगर नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन आप गुस्सा समझिए कि लोगों के अंदर कितना गुस्सा है। अब मेरी समझ में आ रहा है कि अयोध्या की सीट भारतीय जनता पार्टी हार क्यों गई थी। लोकल लोग तो जानते थे। वैसे 2021 में राहुल गांधी ने यह ट्वीट किया था कि राम मंदिर में जो घोटाला हो रहा है उस पर सब खामोश हैं। आज वो घोटाला और चोरी सामने आ गई है तो पिंकी जी, टिंकी जी और मिंकी जी को सामने किया जा रहा है कि हिंदू हिंदू खेलो, मुसलमान मुसलमान खेलो। एक बात बताइए, घोटाला हुआ है, जनता के पैसे का घोटाला हुआ है। जनता अगर आवाज नहीं उठाएगी तो क्या ये पिंकी टिंकी चिंकी उठाएंगे जो ऐसे पेरोल पे हैं या ऐसे लोगों के पेरोल पे हैं कि दिन रात नफरत फैलाना और बचे हुए टाइम में मोदी सरकार और योगी सरकार को डिफेंड करना, बस यही इनका काम रह गया है। तो लेने के देने पड़ गए। तो दोस्तों, अब तक आपने वीडियो देखा होगा, आपको आनंद आया होगा। अब इन बहन जी को भी देख लो। इन बहन जी ने तो पिंकी चौधरी की बखियाई उधेड़ दी, पूरा नंगा करके भेज दिया। जरा देखो ये वीडियो। अरे राम मंदिर में चोरी हो गई, ऐसा भी क्या हो गया? हिंदुओं का पैसा था। आखिर तुम लोगों को प्रॉब्लम क्या है? दिक्कत क्या है आप लोगों को? आखिर पैसा तो हमारे हिंदू भाइयों के पास ही गया है ना, तो फिर इतना शोर क्यों मचा रखा है? इन भाई साहब का नाम है पिंकी चौधरी। कैमरे के सामने बैठकर जब आपने ये बात बोली, क्या आपका जमीर एक बार भी नहीं कांपा? नहीं। अगर सीधे शब्दों में कहें तो धर्म रक्षक बनना तो दूर की बात है। पिंकी चौधरी, आपका ये बयान ऐसा है जैसे कोई चोर चोरी करने के बाद सरेआम कैमरे के आगे आकर माई बाप बनकर ज्ञान झाड़ रहा हो। आप धर्म की आड़ में महाचोरी करने वालों का पक्ष ले रहे हो। ये आपकी आस्था नहीं है, बल्कि ये आपकी घटिया सोच का नतीजा है। अगर आपके इस घटिया लॉजिक को समाज ने अपना लिया तो कल को कोई बाप अपने ही सगे बेटे की जान ले ले और पुलिस के सामने सीना ठोक कर बोले कि अरे भाई ये तो मेरा बेटा था, मैंने ही पैदा किया, मैंने ही मार दिया, तो क्या हुआ? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? कानून बीच में आने वाला कौन? तो क्या आप उसे न्याय कहेंगे? ये सरेआम जंगल राज। और अगर कल को कोई डॉक्टर अपने ही अस्पताल के किसी मरीज की किडनी निकालकर ब्लैक मार्केट में बेच दे और पकड़े जाने पे अपनी सफाई दे कि मैं भी हिंदू हूँ, मरीज भी हिंदू है, अस्पताल भी हिंदुओं का है, तब क्या करोगे आप? क्या फिर भी उस डॉक्टर से अपना इलाज करवाओगे? ये जो चोरों का तुम पक्ष ले रहे हो ना, ये असल में धर्म का सबसे बड़ा अपमान है। श्री राम का नाम लेकर ये जो तुम बयान दे रहे हो ना, वो राम जी के सिद्धांतों पर सबसे बड़ा प्रहार है। राम जी ने तो अपनी लोक मर्यादा के लिए अपनी पूरी गृहस्थी त्याग दी थी, पर आप राम जी के मंदिर में हुई डकैती को जायज ठहरा रहे हो। क्यों? सिर्फ इसलिए कि जो चोर था उसका सरनेम हिंदू था। अरे ओ पिंकी चौधरी, चोर का कोई धर्म नहीं होता जो आस्था के पैसों पर और भगवान के चढ़ावे पर नजर डाले। ना वो रक्षक है, ना ही हिंदू है और ना ही सनातनी। वो सिर्फ और सिर्फ एक पापी और एक अपराधी है। बात तो सही है। आप बोल रहे हो कि विपक्ष को इस बात पर मिर्ची लग रही है। अरे मिर्ची विपक्ष को नहीं, इस देश के मजदूर और गरीब सनातनी को लग रही है, जिसने धूप में पसीना बहाकर अपनी गाढ़ी कमाई का 51 और 101 का चंदा इस उम्मीद पर भेजा था कि वो चंदा राम काज में लग रहा है। उस गरीब को आज ये देखकर खून के आंसू रोने पड़ रहे हैं कि उसके पैसे पे डाका पड़ गया। और आप जैसे नेता कैमरे पे आके कह रहे हैं कि भाई भाई का मामला है, तुम क्यों आके शोर मचा रहे हो? पिंकी चौधरी, हम आपसे इज्जत के साथ और बड़े कड़े शब्दों में कह रहे हैं, नाम के आगे रक्षा दल लगाने से कोई रक्षक नहीं बन जाता। इस तरह की घटिया बयानबाजी बंद कीजिए, क्योंकि आप कोई धर्म नहीं बचा रहे, बल्कि सनातन की साख को पूरी दुनिया के आगे तमाशा बना रहे हो।